एमईएस में कार्यरत स्थानीय मजदूरों के आर्थिक शोषण का आरोप लगाते हुए राज्य आंदोलनकारी गोपू मेहर ने मामले की जांच कराई जाने की मांग की है। जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा, बाहर के ठेकेदार मजदूरों को एक निश्चित धनराशि खाते में दे रहे हैं, बाद में इसमें से कुछ धनराशि वापस मांग ली जा रही है। ये तय करवाया था कि किसी भी दशा में जो हमारे 150 भाई वहाँ मजदूरी करते हैं, जिनको न्यूनतम मजदूरी 12,500 रुपये दी जाती है, जो वर्तमान अन्य प्रदेशों के वहाँ ठेकेदार कार्यरत हैं, वो हमारे भाई उसके 12,500 रुपये तो उनके खाते में डाल रहे हैं, किंतु उसके बाद पैसा देने के बाद 3,000 रुपया उनके खातों से वापस नहीं दे रहे। तो इसका हमने पूर्व में विरोध किया था, किंतु व्यवस्था फिर पहले की भांति हो गई है। आज हमने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की है, इस संदर्भ में ज्ञापन दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। किसी भी दशा में मजदूर भाइयों का तुरंत सहन नहीं किया जाएगा। 12,500 रुपये उनकी न्यूनतम मजदूरी है, तो वो ठेकेदार को उनको देनी ही पड़ेगी। इस संदर्भ में आज जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी हमें उचित आश्वासन दिया गया है कि किसी भी हालत में मजदूरों का तुरंत नहीं होने दिया जाएगा। पिथौरागढ़ पुलिस ने नगर के स्कूली बच्चों के लिए ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत बच्चों को ग्राउंड पर ले जाकर ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है। बुधवार को विभिन्न विद्यालयों के 40 छात्र छात्राओं को यातायात निरीक्षक अयूब अली के नेतृत्व में सड़कों पर यातायात नियमों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा, यह पहल छात्र छात्राओं को सशक्त बनाएगी और उन्हें भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेगी। पूर्व सैनिक संगठन भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक से गदगद है। पूर्व सैनिकों ने कहा है, भारतीय सेना ने हमेशा भारत का मान बढ़ाया है। इस कार्रवाई से दुश्मन को कड़ा सबक मिलेगा। पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने कहा, पूर्व सैनिकों को अवसर मिलता है तो वह फिर से बॉर्डर पर जाने को तैयार है। देखिए साहब, सबसे पहली बात, हम अपनी सेनाओं को आज शाबाशी देते हैं। गर्व होता है अपने आप को एक सैनिक कहने पे। जो हमारी सेनाओं ने जो आज एक करके दिखाया है, जो उनके दुश्मन के अंदर घुसकर उनको किस प्रकार से चित किया जाता है, ये दिखाया है वहाँ पे। और एक बहुत बड़ा मैसेज भी यहाँ से पूरे समाज के लिए, पूरे इस देश के लिए, पूरे संसार के लिए कि अगर भारत कभी छेड़ता नहीं है, अगर छेड़ा जाए तो छोड़ता नहीं है। तो एक इसको साकार करके दिखाया हमारी सेनाओं ने। हमें गर्व की अनुभूति है और हम भी इस बॉर्डर पर बैठे और आज भी अपनी सेनाओं को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं इस कार्य के लिए। और आज के दिन भी अगर हमें कोई अगर मौका मिलता है देश के लिए कार्य करने का, तो जनपद के सभी पूर्व सैनिक तैयार हैं अपनी सेवाओं को फिर से प्रस्तुत करने के लिए। अपने देश प्रथम के जो एक हम लोग एक अपने दिलों में जो जज्बा रखते हैं, उसको दोबारा एक कायम करने के लिए हमें अगर मौका मिलेगा तो हम इसके लिए हमेशा तत्पर और तैयार हैं। खूबसूरत वादियों के बीच बसा एकमात्र रिजॉर्ट, बर्थडे इवेंट और पार्टी के लिए परफेक्ट प्लेस। आरामदायक डीलक्स और लग्जरी रूम्स के साथ खूबसूरत प्राइवेट विला, सुंदर वातावरण, साथ ही स्विमिंग पूल की बेहतरीन सुविधा। आपकी हर पसंद का ध्यान रखते हुए स्वादिष्ट वेज नॉन वेज भोजन। अब लग्जरी व शांति एक ही स्थान पर। अपने खूबसूरत पलों को बनाएं और भी यादगार। अभी बुक करें अरण्या वुड रिसोर्ट, पिथौरागढ़। नाक कान गले की समस्या से पीड़ित लोगों को अब बड़ी राहत मिलेगी। जिला चिकित्सालय में ईएनटी विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर आरुषि गुप्ता ने कार्यभार संभाल लिया है। एनआईएन से हुई बातचीत में उन्होंने कहा, जिला चिकित्सालय में अब नाक कान गले के बड़े ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके लिए तैयारी की जा रही है। इक्विपमेंट मिलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। बता दें कि जिला चिकित्सालय में लंबे समय से ईएनटी सर्जन नहीं होने से लोगों को खासी दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर आरुषि की तैनाती से अब जिले के लोगों को हल्द्वानी बरेली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हमने सोचा है कि एक तो पेशेंट्स की ओपीडी भी जो सफर कर रही थी, मतलब
काफ़ी मतलब तो वो बेटर होगी। उसके अलावा हम सर्जरीज़ वगैरह स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जैसे सेप्टोप्लास्टी, टिम्पैनोप्लास्टी, जो सिस्ट, साइनसेस वगैरह होते हैं, नोज़ की भी फेस वगैरह हम स्टार्ट कर पाएंगे अगर जैसे ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अप्रूव हो जाते हैं, वो सब स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा गले की सर्जरीज, थायराइड वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, इंट्राटिम्पेनिक इंजेक्शंस वगैरह, और उसके अलावा हमने आज भी केलॉइड वगैरह के इंजेक्शंस लगाए हैं, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। रंग कल्याण संस्था ने 30 जून से शुरू होने वाली कैलाश यात्रा नारायण आश्रम क्षेत्र से संचालित किए जाने की मांग की है। संस्था अध्यक्ष प्रकाश गुंजियाल की अगुवाई में 14 क्षेत्र के लोगों ने आज उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 14 वैली की सड़क को चौड़ा करने और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने की मांग की गई। वरिष्ठ सदस्य महिमन सिंह यांकी ने कहा, पूर्व में मानसरोवर यात्रा नारायण आश्रम में पूजा अर्चना के बाद आगे बढ़ती थी। वो वैली आज जो है हमारे पूरे इलाके से या पूरे मेन स्ट्रीम से कट गया है, और मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में घोषणा भी की है कि हमारे जो 14 वैली को, नारायण आश्रम को हमारी जो आदि कैलाश और ओम पर्वत के यात्रा माला से जोड़ा जाए। इसी संदर्भ में यहाँ पे रोड का निर्माण तो हुआ है, जो जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। PWD और PMGSY बहुत कई सालों से इस रोड को अपने पोजीशन में लिया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने काम नहीं किया। अतः हमने जो ज्ञापन दिया है कि इस रोड माला को, श्रृंखला को 14 होते हुए हमारे ब्यास काले हाईवे से जोड़ा जाए, ताकि हमारे इलाके का भी विकास, सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने यात्रा को फिर से इसी क्षेत्र से संचालित किए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में खुशहाल गरखाल, महेंद्र हियांकी, वीरेंद्र नबियाल आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ नगर के बड़े हिस्से में दूसरे दिन भी जलापूर्ति ठप रही। बुधवार को नगर पालिका, PWD और बजेटी जोन में पानी की आपूर्ति नहीं हुई। 30 से अधिक क्षेत्र में पानी नहीं आने से हजारों परिवार प्रभावित रहे। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता सुरेश जोशी ने बताया, आंवला घाट से पानी लिफ्ट नहीं हो पा रहा है। यहां से 6 MLD पानी प्रतिदिन मिलता है, लेकिन बिजली की दिक्कत के चलते बुधवार को 1.4 MLD पानी ही शहर में पहुंच पाया। इससे आपूर्ति बाधित हुई है। 2 दिनों से पानी नहीं मिलने से लोगों में गहरा आक्रोश है। लोगों को पानी के लिए नौले, धारों का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने बताया, नगर में 3 टैंकरों से पानी की व्यवस्था सुचारू की गई है। इधर देवभूमि शिक्षा केंद्र के निदेशक डॉक्टर नीरज जोशी ने आज प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अरबों की लागत से बनी आंवला घाट और घाट पेयजल योजना की SIT से जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, इन दोनों योजनाओं में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों को बार बार पेयजल दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और घाट पेयजल योजना पे भी प्रतिवर्ष मरम्मत और पुनर्निर्माण के नाम पर बड़ी रकम खर्च की जा रही है। फिर भी जो सरकार का दावा था कि इससे पिथौरागढ़ की जनसंख्या की पेयजल आपूर्ति होगी, उस दावे के मुताबिक 1/4 पानी भी शहर को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और 2-3 दिन से शहर की जनता प्यासी है। कई क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा है, नौले धारे भी सूख चुके हैं। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस आंवला घाट पेयजल योजना और घाट पेयजल योजना की SIT जाँच की जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। स्पष्ट लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ है और दोषियों को दंडित किया जाना जरूरी है। उन्होंने जल्द से जल्द इन योजनाओं की जांच की मांग की। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।